सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए आज के दिन हम विशेष रूप से शुक्रवार का दिन है। हमारी प्रार्थनाओं में हमारे परिवारों से गुजर चुकी आत्माओं की याद करें। पवित्र पास्का के इस अवसर पर हम विशेष रूप से उनके लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए इस पवित्र में सब बलिदान को चढ़ाएं। जैसे इन दिनों में मैं बोलते आ रहा हूं, आत्मदर्शन में गत 10 दिन 12 दिन से आप सभी जानते हैं कि हम सभी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उपचार के बाद हम लोग लगभग अभी सभी ठीक है। हम में से 24 जन बीमार पड़ गए थे और प्रभु की असीम कृपा है कि हमें उन्होंने चंगाई दी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इस पवित्र में सब बलिदान में बीमारियों के कारण, विशेष रूप से कोविड की बीमारियों के कारण पीड़ा सह रहे सभी भाई बहनों को हम समर्पित करते हैं। हमें यही विश्वास है, जो ईश्वर ने हमें चंगा किया है वही ईश्वर आप सभी को चंगाई प्रदान करेंगे। आप सभी की प्रार्थनाओं को हम चढ़ाते हैं और अपनी आप की स्तोत्र याग के लिए तैयार करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, ये पास का संस्कार तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप का चिन्ह है। हमारे हृदयों को प्रेरित कर, ताकि जिस रहस्य की हम घोषणा करते हैं उसी के अनुसार जीवन भी बिताए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य संख्याएं 1 से 12 तक। कोई दूसरा नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम के शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है
जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संज्ञा 1 से 14 तक। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ। सीमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथनायल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबदी के पुत्र और यीशु के 2 शिष्य साथ थे। सीमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उनसे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य जिसे यीशु प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, ये तो प्रभु है।
जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग में रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी मछलियां पकड़ी है, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम अक्सर दुनिया के विभिन्न प्रांतों से विश्वासियों पर जो सतावट होते आ रहे हैं उसके बारे में हम सुनते हैं। अगर आप लोगों में से कोई आत्मदर्शन कभी आएंगे तो हमारे सामने एक ग्रोथ बना है जिस पर अरबिक का न अक्षर लिखा हुआ है। न अक्षर आइसिस आतंकियों द्वारा क्रिस्तीय घरों में बनाया हुआ वह चिन्ह है जिसके द्वारा उन घरों को चिन्हित किया गया था और वहां के समस्त विश्वासियों को 4 ऑप्शन दिए थे। सर्वप्रथम ऑप्शन ये था कि वह धर्म परिवर्तन करे। दूसरा ऑप्शन यह था कि वह देश छोड़कर भाग जाए। तीसरा ऑप्शन यह था कि वह जजिया कर अदा करे, जो बहुत ही बड़ा रकम हुआ करता था, जो कर अदा करने में काफी लोग सक्षम नहीं हुआ करते थे। और अंतिम ऑप्शन था, आप मरने के लिए तैयार हो जाए। और हम जानते हैं कि वहां पर अनेक विश्वासियों ने मरने को पसंद किया। कुछ ही दिनों के पहले की बात है, हमने इराक में हमारे आत्मदर्शन टीवी से संत पापा के विजिट को देखा था। वे उन तमाम जगहों पर गए जहां पर विश्वासियों को सताया गया था। शायद आपने वहां पर एक मदर मेरी की मूर्ति भी वहां का पब्लिक फंक्शन में संत पापा के उस प्रोग्राम में आप देखे होंगे, जिस मूर्ति को आइसिस आतंकवादियों ने तोड़ दिया था, उनका सिर निकाल दिया था और उसके बाद में वह पुनः स्थापित किया गया था। विश्वासियों का हमेशा यह इतिहास रहा है। आज के पहले पाठ में हमने वही सुना। पेतरुस और यूहन्ना को यही बताया जाता है कि तुम यीशु के नाम पर कभी कुछ नहीं कहना। पेतरुस को हम जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं कि आज के सुसमाचार में आप उन्हें देखते हैं, बड़े विचलित मन का व्यक्ति था। कोई ठोस शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भी यीशु ने उन्हें अपने शिष्यों का प्रमुख चुना था। प्रभु जानता था कि यह पेतरुस शिष्यों में सबसे फिकल माइंडेड व्यक्ति है, सबसे डरपोक व्यक्ति है। द्वारपाली के सामने प्रभु को ठुकराने वाला उस व्यक्ति कभी भी एक साहसी नहीं माना जा सकता था। प्रभु ने 3 दिन जो नहीं देखा, उन्होंने अपने बुलाहट छोड़कर
वापस मछली पकड़ने के लिए चल पड़े थे, जो आज के सुसमाचार में हमने सुना था। इस प्रकार का एक प्रकार का बताया जाए नगण्य एक इंसान कलीसिया का मूल स्तंभ है। कलीसिया उन पर बनी हुई है, उन्हीं पर सारा अधिकार दिया हुआ है और उसी का अधिकार सारी कलीसियाओं में है। क्या प्रभु नहीं जानते थे कि पेतरुस इस प्रकार का व्यक्ति था और बहुत ही मामूली से इंसान के सामने वो प्रभु को ठुकराया जा सकता था? प्रभु जानते थे, इसके बावजूद भी पूर्ण विश्वास प्रभु ने उस व्यक्ति पर करते हैं। कलीसिया की कहानी ऐसे अनेक बहुत कमजोर इंसानों पर बनी हुई कहानी है। अनेक लोगों ने इस विश्वास के लिए अपना खून न्यौछावर किया है, अपना जान न्यौछावर किया है। लहूलुहान कलीसिया है। जहां पर भी प्रभु के लिए सतावा हुआ है, वहां पर प्रभु के नाम पर अनेक कार्य हुए हैं, अनेक लोग विश्वास पर आए हैं। इराक उस पर सबसे ताजा उदाहरण है, चाइना सबसे ताजा उदाहरण है। शुरू से लेकर अभी तक जो कोई प्रभु के विश्वास के लिए खड़े हुए हैं, उन्हें सतावट सहना पड़ा है। अगर हमारे विश्वास के कारण हमारे भारत में, हमारी मातृभूमि में अगर हमें भी सताए जाए, तो यकीन मानिए कलीसिया यहां पर पनपने लगेंगे। जहां जहां पर सतावट, वहां वहां पर विजयी कलीसिया। यह हमारा इतिहास है। 2000 वर्ष का यह इतिहास रहा है। शुरू से लेकर अभी तक यही हमारी विरासत रही है। किसी को डरने की कोई बात नहीं है। जब सच्चाई आपने अनुभव किया हो, अगर सच्चे परमेश्वर को आपने अनुभव किया हो, उन्हें साक्ष्य देते हुए जीवन न्यौछावर करना भी पड़े, हमारे लिए कबूल है। इस प्रकार के अनेक लोगों के जीवन की आहुति के कारण आज मजबूत कलीसिया बनी है। मेरे भाई और बहनों, जब हम पावन पास्का के इस अवसर पर है, मृत्यु को हार कर पुनरुत्थित हुए प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास ना सिर्फ इस मरणशाही जीवन पर ही ना रहे। हम लोग अगर इन तमाम लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के लिए कुर्बानी दी है, तो वह विश्वास करते हैं ये जीवन यहां तक सीमित नहीं है। अगर यहां तक सीमित रहे होते तो वो सबसे बेवकूफ माना जा सकता था। अगर हमारे जीवन यहां तक सीमित नहीं है, तो हमें आगे के जीवन का भी सोच जरूरी है। उन लोगों ने सोचा, इसलिए विश्वास के लिए गवाही बने। पेतरुस के बारे में हम सुना आज के पहले पाठ में, लेकिन वही पेतरुस के बारे में हम लोग आज के सुसमाचार में भी सुना। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि वह किस प्रकार प्रभु की बुलाहट से भागकर वापस जो छोड़कर आ गए थे उसी को अपना लिया था। इसके बावजूद भी प्रभु उन्हें ही अपने शिष्य प्रधान नियुक्त करते हैं। उन्हीं पर कलीसिया टिकी है। और उसके बाद पवित्र आत्मा के आगमन के बाद वही डरपोक निकम्मा पेतरुस उन तमाम शक्तिशाली नेताओं के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, जिसको तूने मारा है वह आज पुनर्जीवित है। जहां जहां कलीसिया सतावट सहती है, वहां पर भी हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, जिसको तुम सताते हो वह आज भी जीवित है। आमीन। दीप आरती चरणों में लाई, रोटी दाख रस भक्ति साथ दिए। प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो,
स्वीकारो प्रभु स्वीकारो प्रभु स्वीकारो प्रभु स्वीकारो प्रभु स्वीकारो प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में पास्का के वरदानों को पूर्ण कर दें। इसके महान आदान प्रदान द्वारा हम सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए और स्वर्गिक वरदानों की अभिलाषा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र, विशेष करके इस अवसर पर अधिकारों के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जो 20 बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धनी प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, उन्हें अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारी पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम आध्यात्मिक रीति से प्रभु को ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में हम विश्वास करें प्रभु का आगमन हुआ है। पुनरुत्थित प्रभु हमारे दिल में आए हैं। इस वक्त विशेष रूप से हमारे में से जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। आज के वचनों में सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार शिष्य प्रधान पेतरुस का विश्वास डगमगा गया था। प्रभु पर भरोसा रखना भी छोड़ दिया। और आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार वही पेतरुस पूर्ण ईमानदारी के साथ में निडरता से वही सब लोगों के सामने प्रभु के पुनरुत्थान की गवाही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। प्रभु इस प्रकार का एक विश्वास हमें प्रदान कीजिए। हम भी प्रभु विशेष रूप से जब इतने सारे लोग हमारे बीच में जब बीमार हुए, विचलित हुए थे, विश्वास विचलित हो सकता है, लेकिन प्रभु तेरी योजना को समझने के लिए प्रभु हम में कोई बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है। सब तेरे ही विधान के अनुसार होता है, तेरी योजना के अनुसार होता है। विश्वास करने के लिए वरदान दीजिए। हम में से प्रत्येक जन को प्रभु आप पर मजबूती के साथ में विश्वास करने का वरदान प्रदान कीजिए। वही विश्वास जो डरपोक पेतरुस को एक सशक्त पेतरुस बनाया था, प्रभु हमें भी वही विश्वास का वरदान प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमारी रक्षा कर। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान
पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा।